तरफ रख दें और मेरे साथ जुड़ें। चलिए, अब आप अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें। अगर इस समय आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं किसी से ये भी नहीं पूछूंगा आपकी लाइफ में कौन सी नेगेटिव मेमोरी है, और मैं उसे पूरी तरह से आपकी हेल्प कर रहा हूँ उसे हील करने के लिए। लेट अस स्टार्ट। कंधे सीधे करिए। सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को हृदय पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, और आंखें बंद करके एक रिक्वेस्ट करिए अपने हृदय से, दैट आई वांट टू क्रिएट अ चेंज, प्लीज अलाउ मी। आंखों को बंद करिए, अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखिए और हार्ट एग्रीमेंट लीजिए और एक रिक्वेस्ट करिए कि मैं एक बदलाव करने जा रहा हूं। आई वॉन्ट टू गिव अप सम ऑफ द मेमोरीज ऑफ माई पास्ट विच आर नेगेटिव। आप मुझे सपोर्ट करें, आई नीड योर एग्रीमेंट। आंखें बंद रखें, धीरे धीरे इमेजिन करें योर हार्ट इज सेइंग यस टू यू। फील करिए यहाँ पर एक वार्म फीलिंग को, और ये वार्म फीलिंग पॉजिटिव आई मीन रिस्पॉन्स है आपके हार्ट का। हाथ को आप गोद में रख लें, भले नीचे रख लें, और अब आप इमेजिन करें कि आपके सामने कुछ दूरी पर एक गिलास वॉल है, 12-15 फीट की दूरी पर एक शीशे की दीवार है, ट्रांसपेरेंट है ये, और उसके ऊपर एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक एलसीडी या टीवी रखा हुआ है। इमेजिन करें उस एलसीडी या उस टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके पास है, और आप इमेजिन करिए कि आपके राइट हैंड में ये रिमोट कंट्रोल है, तो हल्का सा अंगूठा उंगली पर दबाएं, मानो आप एक बटन दबा रहे हो रिमोट कंट्रोल का। एक बटन दबाइए और इमेजिन करिए कि आपने उस मेमोरी को शिफ्ट कर दिया है या ट्रांसफर कर दिया है उस टीवी स्क्रीन पर। ये थोड़ा मुश्किल कई बार लगेगा, कई बार कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ इमेजिन करना है। जरूरी नहीं आपको कुछ दिखाई दे, इमेजिन करने में दिखाई नहीं देता, तो मैंने इमेजिन करने को कहा है। एक बार फिर बटन दबाइए और इमेजिन करिए तेजी से वो घटना जो आप मेंटल स्क्रीन पर देख रहे थे, मानो उसे आप टीवी में देख रहे हैं जो ग्लास वॉल के परे है। अगर अभी भी कुछ लोगों की नहीं गई है इवेंट, तो इमेजिन करें कि टीवी स्क्रीन से एक धागा या एक स्प्रिंग आपने इस मेमोरी के साथ अटैच कर दिया है। जैसे ही मैं कहूंगा 1 2 3, आप बटन दबाएंगे और इमेजिन करेंगे स्प्रिंग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया है, और आप पाएंगे कि अब वो इवेंट आपको टीवी में दिखाई देगी। 1 2 एंड 3। इमेजिन करिए कि वो इवेंट अब आपको टीवी में दिखाई दे रही है। उसे एक दर्शक की तरह देखिए, एक स्पेक्टेटर की तरह देखिए। इमेजिन करना शुरू करिए कि वो इवेंट अब आपको टीवी में दिखाई दे रही है, और उसमें वो सीन दिखाई दे रहे हैं जो आपकी लाइफ में घटे हैं। कभी पहले सीन आ जाता है, कभी लास्ट, कभी बीच वाला, ऐसे ही मेमोरी याद आती है। अब आप उसे देखते हुए एक बटन और दबाइए और इमेजिन करिए कि आप टीवी के वॉल्यूम को घटाते जा रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं। घटाना शुरू करें और इमेजिन करें कि जो वॉल्यूम है वो घटता जा रहा है। 10 9 8 7। इमेजिन करें कि वो लाइन घटती जा रही है वॉल्यूम वाली। 5 4 3 2 1 0। 0 पर उसे पूरी तरह से लॉक कर दें। अब आपका टीवी पूरी तरह से म्यूट हो चुका है। आंखें बंद रख के कंधे सीधे करें, और अब आप इमेजिन करिए कि जो घटना में उसमें कुछ बातें हुई थी वो सब शांत हो चुकी हैं। कोई भी साउंड थी वो पूरी तरह से म्यूट हो चुकी है। किसी ने कुछ बोला था, उसके होठ हिल रहे हैं, पर आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आसपास की जो आवाजें थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। इमेजिन करना शुरू करें, वहां पर सन्नाटा आ चुका है। कंधे सीधे रखेंगे। अगर कभी भी कोई आवाजें हैं, कोई चीख है, कोई क्राई है, कोई और आवाज है बैकग्राउंड की, सबको म्यूट करिए। कुछ साउंड फिर लौट रही है, फिर म्यूट करिए। कुछ साउंड नहीं जा रही है तो इमेजिन करिए कि आपने टीवी के दोनों स्पीकर को तोड़कर फेंक दिया है, या अपने कानों में कॉटन डाल दी, या फिर आपने इस गिलास वॉल को सीलिंग तक, छत तक पूरी तरह से बढ़ा दिया है, और आपके और टीवी के बीच में साउंड प्रूफ सिस्टम आ चुका है। पूरी तरह से आप साउंड प्रूफ करते हुए सन्नाटा क्रिएट करें। अब आप दूसरा बटन दबाएं और इमेजिन करें कि सारे के सारे सीन ब्लैक एंड व्हाइट हो रहे हैं। किसी का चेहरा दिखाई दे रहा था जो रेड था, वो ब्लैक एंड व्हाइट करिए। उनकी आंखों को ब्लैक एंड व्हाइट करिए। लोगों की ड्रेस को ब्लैक एंड व्हाइट करिए। आसपास की जो भी फीलिंग्स आई मीन वॉल थी, आसपास की बैकग्राउंड की जो कलर्स थे, सबको ब्लैक एंड व्हाइट करिए, पुरानी फिल्मों की तरह। कहीं भी कोई कलर नहीं होगा। इमेजिन करो कि आप पुरानी फिल्मों की तरह उस घटना को देख रहे हैं, या फिर आप इमेजिन करें कि आपने काला चश्मा लगा लिया है और काले चश्मे के आर पार अब आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हैं। अब तीसरा बटन दबाइए, और तीसरा बटन दबाकर जो भी मेन सीन है इस घटना के, उन्हें आप फ्रीज कर दें, उन्हें आप रोक दें, पॉज कर दें। और जिस तरह से आप जूम के सीन को फोटो खींचते हैं कई बार, इमेजिन करें उसी तरह से अब आपको ये सीन दिखाई दे रहे हैं। एक सीन आपको लेफ्ट अप दिखाई दे रहा है, एक राइट अप दिखाई दे रहा है, एक लेफ्ट डाउन, एक राइट डाउन, एक बीच में भी है जो मेन सीन है जो सबसे ज्यादा तंग करता है। इनको रोकिए, और अब आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल का एक स्पेशल बटन है, और इस बटन को दबाइए और इमेजिन करें कि उस टीवी में जहां पर वो सीन दिखाई दे रहे हैं वहां पर बारिश होना शुरू हो गई है। इस बारिश की इंटेंसिटी को बढ़ाना शुरू करिए। इमेजिन करिए कि बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इमेजिन करिए कि इस इंटेंसिटी में वो सीन घुलने शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे घुलना शुरू हो गए हैं, और घुलने शुरू हो गए, और धुलने शुरू हो गए, और धोना शुरू करिए। इंटेंसिटी बढ़ाइए बारिश की, और धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आपका जो स्क्रीन है वो ब्लैंक होता जा रहा है, और वो जो बारिश का पानी है वो भी आपके पैरों को टच करते हुए कहीं पीछे चला गया है।
स्क्रीन को ब्लैंक करिए। एक काम करिए, बारिश को जारी रखिए और इमेजिन करिए कि उस घटना को इस बारिश के सामने नीचे से निकालिए। अगर कोई सीन बचा हुआ है उसे रोकिए, धो डालिए, रोकिए, धो डालिए, रोकिए, धो डालिए, रोकिए, धो डालिए। बिगिनिंग टिल एंड, फ्रॉम एंड टिल बिगिनिंग, शुरू से आखिर तक, आखिर से शुरू तक सभी घटनाओं के इन सीन्स को धो डालें। पूरी तरह से स्क्रीन को ब्लैंक कर दें। आवाज पूरी तरह से गायब हो चुकी है, सीन गायब हो चुके हैं, स्क्रीन ब्लैंक है। अब एक बटन दबाइए और इमेजिन करिए ये स्क्रीन उड़ता हुआ आकाश में जा रहा है। इट इज गोइंग इनटू द स्काई। और इमेजिन करिए कि ये स्काई में जाकर सूरज के साथ टकरा रहा है। इमेजिन करिए कि ये जीरो हो चुका है जलकर। अब आप एक बटन दबाकर गिलास बॉल हटाइए और गिलास बॉल हटाकर एक बटन दबाकर अपनी लाइफ का कोई बढ़िया सा मोमेंट लाइए सामने, जिसमें आप खेले थे, हंसे थे, कूदे थे, सेलिब्रेट किया था बर्थडे, बचपन की भी मेमोरी हो सकती है। और इमेजिन करिए उसमें आप अपने आप को हंसता हुआ देख रहे हैं और यहाँ पर अच्छी आवाजें डालिए वाव करते हुए, या फिर दलेर मेहंदी का कोई गाना हो जाएगी बल्ले बल्ले। इस आवाज के वॉल्यूम को बढ़ाएं, अपने हंसते हुए चेहरे को कलरफुल बनाएं, क्लोजली देखें, महसूस करें इस खूबसूरत बदलाव को। इमेजिन करें कि ये खूबसूरत इमेज आपको एक नई फीलिंग दे रही है। एक बार फिर अपने हृदय पर हाथ रखें और दिल से कहें, अपने हृदय से कहें कि मेरे लिए ये खूबसूरत से बदलाव के लिए जो पॉजिटिव इमोशन है, आप प्लीज उन इमोशंस को रिलीज करें और महसूस करें योर हार्ट इज स्माइलिंग विद अ जॉय। इमेजिन करिए कि आपका हार्ट इस समय एक आनंद के साथ, एक जॉय के साथ स्माइल कर रहा है। कीप एंजॉइंग, कीप एंजॉइंग। अब धीरे धीरे अगर आपके जीवन में ये बदलाव होगा तो अब आप अपने फ्यूचर में क्वांटम इवेंट को क्रिएट करिए। क्वांटम इवेंट का मतलब है कि अपने फ्यूचर को बदलिए। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आपके सामने आपका फ्यूचर पैरों से टच करते हुए गोल्डन हाईवे की तरह दिखाई दे रहा है। और इमेजिन करिए कि अगर आपके जीवन से ये बेकार की मेमोरी हट गई तो आपका फ्यूचर कैसा होगा। 2 साल बाद का आपका फ्यूचर कैसा होगा। अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग देखें। इमेजिन करें कि आपके पास खूबसूरत वेलनेस है, बेहतर रिश्ते हैं और अच्छा पैसा आ रहा है। अगले 5 साल बाद जाएं, 10 साल बाद जाएं और अपने फ्यूचर पर दूर तक जाएं। अपने फ्यूचर को फुल ऑफ सेलिब्रेशन बनाएं। कीप एंजॉइंग, इसका आनंद लें। और इस आनंद को लेते हुए खूबसूरत से ग्रेटिट्यूड के साथ अब आप अपनी अवेयरनेस में लौटना शुरू करें। अपनी अवेयरनेस में लौट कर धीरे धीरे अपने हाथों के पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना शुरू करें। आंखें खोल लें, लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखें। चारों तरफ देखकर एक सवाल पूछें अपने आप से, या फिर एक काम करें, सब लोग तैयार हो जाएं एक जवाब लिखने के लिए। अगर आपने सचमुच में इस टेक्निक को किया है, वही लोग जवाब लिखेंगे। कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए करते हैं और कुछ लोग सचमुच में एक एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अगर आपके पास कोई पेनफुल मेमोरी थी पहले और आपने अब इसको किया है, आप उस मेमोरी को एक बार विजिट करिए और देखिए आपकी फीलिंग कितनी बची है, या आपके विजुअल्स कितने बचे हैं, या साउंड कितनी बची है। अगर पहले उसकी इंटेंसिटी 10 थी, अब लिखिए कितनी बची है, मैं देखना चाहूंगा। गुड, वेरी गुड। 3 3 3 1 0 8 5 6, पता नहीं, कांट सी एनीथिंग। वेरी गुड। मैं एक चीज बताऊं आपको, इसका मतलब यह है कि आपका सबकॉन्शियस रेस्पॉन्ड करना जानता है। यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने स्कोर 5 या उससे कम दिया है। अगर आपका स्कोर 5 और उससे कम है तो ये मेमोरी कभी आपको परेशान नहीं करेगी। इससे होने वाला जो नेगेटिव हार्मोन था रिलीज, बंद हो चुका है। उस नेगेटिव हार्मोन के कारण अगर कोई बीमारी आपको आ रही थी, वो अब अपने आप यू टर्न ले लेगी अभी इसी मोमेंट से। लेकिन किसी आदमी ने जो लिखा है कि वो अभी भी 8 है, 9 है, 6 है या 10 है अभी भी, तो या तो अभी कोई विजुअल बाकी है, ध्यान से सुनिएगा, या तो कोई कलर बाकी है, या कोई साउंड बाकी है, या कोई मूवमेंट बाकी है, या फिर अभी भी मेमोरी आपकी स्क्रीन पर नहीं भेजी, वो अभी भी आपके मेंटल स्क्रीन पर है। आपको कुछ नहीं करना। आपको एक बार फिर इसे टीवी में भेजना है। कंधे सीधे करिए, मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। एक बार इमेजिन करो कि ये टीवी में चली गई है। आपने स्क्रीन, आई मीन टीवी स्क्रीन के वॉल्यूम को या टीवी के वॉल्यूम को 0 कर दीजिएगा। वहां पर सन्नाटा करिए, खुली आंख हुई, सभी आवाजों को म्यूट करिए। धीरे धीरे सभी कलर्स को ब्लैक एंड व्हाइट करिए और पहले सीन को रोकिए और मिटाइए। और इमेजिन करें कि आपके हाथ में रबर है जिससे आप पेंसिल का लिखा मिटाते हैं। ऐसे करिए सचमुच में मेरे साथ। अब दूसरा सीन लीजिए, उसे भी मिटाइए। तीसरे को इस हाथ से, चौथे को इस हाथ से, कभी दोनों हाथों से। एंड सडनली विल फाइंड इट इज गॉन। अब टीवी को उड़ा दीजिए आकाश में। ग्लास बॉल को हटाइए, अपने सामने खूबसूरत अपनी इमेज को लाइए। हो जाएगी बल्ले बल्ले, इस आवाज को बढ़ाइए और सडनली आप पाएंगे अब वो 8 में से घटकर 5 रह गया है। इंटेंसिटी इज ओवर। फिर भी अगर कोई बची है तो तीसरी बार में कुछ नहीं बचेगा। यानी कि आप कितनी भी गहरी पेनफुल मेमोरी आपके पास है, आप उससे पीछा छुड़ा लेंगे। इससे पीछा छुड़ाना क्यों जरूरी है, ये तो मैंने बता दिया है। इसलिए अब आपको एक चीज और बता रहा हूं, कंधे सीधे करिएगा। हमारे ब्रेन की एक खास बात होती है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड की एक खास बात होती है, और वो ये होती है, लिख लीजिएगा उसको। हमारे सबकॉन्शियस की एक फितरत होती है, आदत होती है, इफ इट इज गुड लेट इट बी मोर।
ये हमारे सबकॉन्शियस की एक आदत होती है। उसे जो भी अच्छा लगता है वो उसे और मांगता है। इसी तरह से लोग शराब पीते हैं। पहली शराब में मजा आया, पहले गिलास में, वो दूसरा गिलास मंगाते हैं, एक गिलास और ले आओ, और इस तरह से वो आदी हो जाते हैं। बिकॉज इफ इट इज गुड, माइंड कहता है लेट इट बी मोर। लेकिन जब आपने इस पेनफुल मेमोरी को हटाया है तो आपके सबकॉन्शियस को यहाँ से रिलीफ मिलेगा। क्या मिलेगा? रिलीफ। और इस रिलीफ को लेकर वो क्या कहेगा? लेट इट बी मोर। लेट इट बी मोर का मतलब है वो आपसे कहेगा कि मेरे पास और कई पेनफुल मेमोरी है, इनको भी हटा दो। और आप देखेंगे कि अगले 5 से 7 दिन में आपको अचानक पेनफुल पास्ट पेनफुल मेमोरी याद आ रही है। कई मेमोरी ऐसी याद आएंगी जिनको आप भूले बैठे थे। उस समय आपका काम ये होगा कि आप अपनी गाड़ी को रोकें, पार्किंग में लगाएं और टक से इस पेनफुल मेमोरी को हटा लें। आपके पास 10-15 मेमोरी कुल हैं जिन्होंने आपको बीमार किया हुआ है, जिनकी वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, जिनकी वजह से आपको ऑटो इम्यून है, जिनकी वजह से आप अपने किडनीज को, लीवर को या बीपी को खराब किए बैठे हैं। इन 10-15 बीमारी, इन इवेंट को आप अगले 1 हफ्ते में निपटा सकते हैं। जैसे ही आप इनको निपटा लेंगे तो जो नेगेटिव फाउंटेन चल रहा था ये खत्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई डिड 1993 में। मैंने इसी को तो किया था। जब मुझे पता चला कि मेरे पास तो पेनफुल मेमोरी बहुत बड़ी पड़ी है, उनको मैंने हटाना शुरू किया।